नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। भाजपा के विरोध के बीच सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, जातीय जनगणना पर जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा उपचुनाव में किंग महेंद्र की खाली हुई सीट पर अनिल हेगड़े को भेजेगी जदयू। शादी समारोह में दानापुर आए अमजद नाम के युवक, अपराधियों ने मारी गोली, परिजनों का रोकर बुरा हाल। और उमस भरी गर्मी के बीच राज्य में बारिश की संभावना जताई गई। अब खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में चल रही राजनीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को बड़ा आश्वासन दिया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। दोनों नेताओं की हुई इस मुलाकात पर पहले नीतीश कुमार ने बयान दिया। बुद्धा स्मृति पार्क पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना पर जल्द ही सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना के शुरू से पक्षधर रहे हैं, बीच में कोरोना, चुनाव जैसे कारणों से इस पर बैठक नहीं हो पाई। अब जल्द ही सभी दलों की बैठक बुलाई जाएंगी। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे और तय करके वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को, और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना, तो सुझाव देंगे तो सब सुझाव को देख करके सरकार एक अंतिम उसके लिए नियम बना करके उस काम को आगे करे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जंक्शन स्थित बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बोध गया से लाकर लगाए गए बोधि वृक्ष को पानी दिया। साथ ही बुद्ध स्मृति में करुणा स्थल जाकर बुद्ध की अस्थियों का दर्शन भी किए हैं। जिसके बाद वो उपासना स्थल भी पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, त्याग, अहिंसा और संयम जैसे गुणों को अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। देखिए, आप सबको मालूम है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, और सबको मालूम है कि हम लोगों ने 2007 में ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर बुद्ध स्मृति पार्क बनाएंगे, और उसके बाद से जो सारा काम किया, तो आज से कई साल पहले तैयार हो गया। अनेक प्रकार की सुविधाएं, और हम लोग बराबर आते रहे हैं। लेकिन ये 2 साल से कोरोना वाला जो चक्कर आया, उसी में आने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज फिर आने में बहुत मन को खुशी हुई। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसका हर चीज़ को फिर से, जब हम पहले बराबर देखते रहते थे, कोई भी चीज़ नया करते थे, चाहे ये म्यूजियम का भी था, तो आज तो खैर म्यूजियम को बंद किए हुए, लेकिन और म्यूजियम में भी स्कूल के बच्चों के लिए किया गया है। जगह जगह से लोग आकर के देखे और इस म्यूजियम को देखे, और भगवान बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी और उन सब चीज़ों के बारे में ये सब किया गया है। और जो आप देखते ही है कि एक एक जगह पर जिस तरह से विकसित किया गया है, बोधि वृक्ष लगाया गया है, तो आप सबको मालूम है कि एक एक तरह से सब तरह की सुविधाएं की गई है, और काफ़ी लोग इसमें प्रसन्न हैं। और जो यहाँ पर पहले, और यहाँ पर तो जानते ही हैं कि बुद्धिज्म को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहाँ हुआ, तो सब तरह से यहाँ पर किया गया है और एक खास जगह विकसित किया गया है। तो आज फिर आने पर मुझको बड़ी खुशी हुई। तो आज तो जानते ही हैं कि आज तो भगवान बुद्ध की स्मृति का दिन है, तो आज तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग जब देखेंगे तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोग समझेंगे और अच्छी दिशा में चलेंगे, विकास में ठीक से काम करेंगे और एक एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे। तो इसलिए इस बात को देखना, और जानते ही हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आप जानते ही न हैं कि दुनिया के कितने देशों में भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं और बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो एक खास बात है, एक खास बहुत है।
मधुबनी जिले के भाकपा माले बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की बैठक माले नगर बेहटा में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले बिहार राज्य कमेटी सदस्य सह जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा है कि जिला में तकरीबन 2/3 आबादी भूमिहीन है। हजार परिवारों के पास बसने के लिए भी जमीन नहीं है। जिस जमीन पर बसे हैं उस जमीन का मालिकाना हक उनके पास भी नहीं है। भूमिहीनों और गृह विहीन का मुकम्मल सर्वे करने के बाद नीतीश सरकार के मंत्री दलित गरीबों को बुलडोजर के जरिए उखाड़ने की धमकी देते हैं। ऐसे बुलडोजर मंत्री को कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। गरीब बसाओ अभियान तेज करो, तेज करो, तेज करो। गरीब बसाओ अभियान तेज करो, तेज करो, तेज करो। बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर शुभकामनाएं दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया की मजबूत टीम को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप पर कब्जा कर इतिहास रच दिया है। सीएम ने कहा है कि अपने अथक प्रयास और कड़ी मेहनत से भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का फाइनल जीत कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत कई अहम खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। राजधानी पटना में अपराधी की गोली की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। हर दिन किसी न किसी वारदात को अपराधी अंजाम देते आ रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की सक्रियता को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। ताज़ा मामला पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड स्थित करबला का है, जहां पर शादी समारोह में दानापुर से आए अमजद नाम के एक युवक को अपराधी ने गोली मार दी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पुलिस ने पीएमसीएच भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों ने फुस्कान और लल्लू नामक अपराधी पर हत्या का आरोप लगाया है। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, आए दिन अपराध जो है पटना में बेलगाम हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो पुलिस प्रशासन है वो कान में तेल डालकर अब तक सोई भी है। बीते कल रविवार को 15 तारीख को एक हत्या हो गया है सुल्तानगंज के दरगाह पर, और अभी तक पुलिस जो है ना किसी को पकड़ पाई है ना कोई कानूनी कार्रवाई कर पाई है। तो जाहिर सी बात ये उठती है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है, कान में तेल डाल के ही यूं ही सोई रहेगी और अपराधी जो अपराध करते हुए बेलगाम इस तरीके से घूमते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक युवक जो थे उनकी कल मौत हो गई है गोली लगने से। आइए इस संबंध में जानते हैं क्या पूरी मामलाएं हैं, विस्तार से उनकी मां से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमर सैरुल नाम है। अच्छा, कल जो आपके बेटा का मर्डर हुआ है किस कारण हुआ? का मैं ले गया बुला के, सब ये दोनों लेके गया कि चलो साथे खुशकान लल्लू दोनों ले गया। गोली फायरिंग की पीछे से, बुझा रहा कि वार्निंग दी, इसकी आ गया। हम अब भाग गया है। तो यहाँ से वो लोग उठा के ले गया था घर से? नहीं, हाँ यहीं से ले गया। फोन करके बुलाइस, फोन करके बुलाइस, फोन करके बुलाया, कहे कि आज हमारा बेटा चला गया। पीछे से गोली, पीछे से और इनकी जो गोली मारा उसका क्या नाम है? भोंदू नाम है। भोंदू है, कलीम नेता के बेटा है। हाँ, भतीजा है। दरगाह पर जो कलीम नेता है? हाँ, दरगाह पर जो कलीम ना, तो उसी का भतीजा है। वही मार दी इस गोली। हमारा क्या पहले से कोई आपसी रंजिश था? कुछ ना था। हमारा बेटा कोई चीनियो नहीं रहा है, कोई नहीं चीनीस। हमारे बेटा को कोई नहीं चीनीस। ये दोनों सब। कल गोली का खबर, कल आपके जो बेटे को गोली जो लगी उसकी खबर कितने बजे मिली? हमको 2 बजे मिला। तो आप लोग फिर यहाँ से कहाँ गए? हम पीएमसी में गए। हमरा तो बेहोश हो गए हम तो, सन में क्या काची हुआ। हाँ, तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि कलीम नेता का बेटा ही भतीजा ही मारा है? जी, कलीम का भतीजा ही मारा है। जान से उसको बुला कर ले गया था। खुशकान है, लल्लू है। दो बहन गाड़ी चलाता था। तो फिर आप लोग को जैसे खबर मिली तो आप लोग सुल्तानगंज गए या पीएमसीएच गए? पीएमसी गए। उसके बाद गए, खत्म हो गए थे, चला गया, बस आ गए थे। भैया से मिलने नहीं दिए थे। आप लोग को डेड बॉडी कब मिली? मिल गया कल शाम में। हाँ, शाम में। यहाँ से पुलिस बोली कि नहीं लड़का अच्छा है। फोन किया यहाँ से पुलिस कि लड़का कैसा है, लड़का नहीं सही है, लड़का गलत नहीं कहा। यहाँ का थाना बोला? हाँ, यहाँ के थाना बोला। यहाँ के हम लोग के दानापुर के थाना बोला कि लड़का यहाँ के सही है। वो लड़ा को क्या दरगाह के। सुल्तानगंज की पुलिस अभी तक आई कि नहीं आप लोग से पूछताछ? नहीं आया पूछे खातिर। अभी तक कोई कार्रवाई लोग पकड़ाए कि नहीं? नहीं।
अभी तक कोई ना कोई नहीं कार्रवाई हुआ है। मेरा बच्चा के तो मार दिया। बाप रे बाप, मेरा 2 बहन, मेरा बाप रे बाप। तो आप क्या चाहती हैं कानून से और माननीय मुख्यमंत्री से क्या आप चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि थाना में वो लोग जाए, पकड़ा जाए, इंसाफ दिला में हमरा इंसाफ दिला जाए। हाँ, हमारा फर्ज के हम लोग के ये हमेशा मारता है लोग गोली। आज के नहीं। क्या नाम था आपके बेटा का? हमारा अमजद नाम है। कितना उम्र हो रहा होगा? अमजद 25 नहीं 20 22 साल। हाँ हाँ 22। क्या करते थे? हाँ, गाड़ी चलाता था, 4 चकवा चरक। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो मृत अमजद हैं उनके माँ जी से बात की। उन्होंने बताया कि कोई आपसी रंजिश नहीं था। किस कारण मारा, किस लिए मारा, ये अभी तक पता नहीं चला है। कानून जो है कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है। पुलिस अब तक जो है मौन साधे हुए है और अब तक कान में तेल डाल के सोई भी है। तो जाहिर सी बात ये उठती है कि अब तक पुलिस क्या कर रही है। अगर छानबीन अब तक नहीं हुई है कंप्लीट, तो वरीय जो पुलिस अधीक्षक है उनको इन मामले में उतरना चाहिए और सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ कर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कैमरा पर्सन गुफरान के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा के एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है और अब जनता दल यूनाइटेड ने इस उपचुनाव वाली सीट पर अनिल हेगड़े को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी। आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य रहे किंग महेंद्र के निधन के बाद से एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड से ही किसी उम्मीदवार को बाकी बचे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य बनना है और अब पार्टी ने संगठन में लंबे अरसे से काम करने वाले अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने समराहाले स्थित सभा कक्ष में बैठक कर राजस्व की समीक्षा की। उन्होंने भू राजस्व ऑपरेशन, भूमि दखल, देहानी अभियान, बसेरा, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, अतिक्रमण, नीलामी, विशेष भूमि सर्वेक्षण का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण संबंधी समीक्षा के क्रम में कहा कि इसे गंभीरता के साथ लेते हुए मामलों का निष्पादन करें, विशेषकर जल संग्रह स्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाएं। उन्होंने कहा कि वैसे राजस्व कर्मियों को चिन्हित करें जिनका राजस्व वसूली अत्यंत कम है। तो वहीं मधुबनी शहर स्थित गौशाला चौक पर बीती देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से चौक स्थित दुकानों में आग लग गई। आपको बताते चले कि अगलगी की घटना उस वक्त हुई जब सभी लोग अपने अपने दुकान को बंद कर घर में सोए हुए थे। अचानक दुकान के ऊपर बिजली प्रवाहित तार में शॉर्ट सर्किट होने से बगल के एक दुकान में चिंगारी जा गिरी, जिससे यह आग भड़क उठी और देखते ही देखते 4 से 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में लगने आग और उठते धुएं को देखकर आसपास के लोग उस तरफ दौड़े। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग लगी, यहाँ हम आए 3 बजे, हमको मालूम हुआ। यहाँ आया तो आदमी सब बोल रहे थे बिजली के तार से यहाँ लाइन लगी। बिजली शॉर्ट सर्किट से आपकी हाँ लाइन आग लगी। आग लगने के बाद हम जो आए तो पूरा जल के राख हो गया था। मेरा चमड़ा के आइटम, महंगा आइटम है, हवाई चप्पल था, 5 लाख का संपत्ति मेरा, उससे हम गुजारा कर रहे थे। 4 को 5 को धिया पुता उसे अपना गुजारा किसी तरह समय बिता रहे हैं, भंटा भूटी करके। अच्छा, समय बिता। इसमें आपके कितने की संपत्ति थी, कितने का आपका सामान था? 5 लाख की मेरा अनुभव पूरा लगा के हमारा पूरी। कुछ नगद भी था? नगद 30,000 रुपया मेरे पास था। हम बेटी के शादी में किसी से लिए थे, वो अभी डिब्बा में वैसे जला हुआ वैसे रखा हुआ है। पूरा जो है आप देख रहे हैं, पूरा जो है कोई तरह का जो है एक्शन नहीं है, ना कोई का व्यवस्था है। तार जो है लटका हुआ, पूरा जो है घटना किसी भी समय हो सकती है। आपके दुकान की कितनी हुई है? लाखों का संपत्ति जो है राख हो गए थे। आपके दुकान की कितनी हुई है? 2.5 लाख से ऊपर थे। 2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। हाँ, कैश भी था। कैश भी था? नगद कितना था? अरे नगद लाए थे पैसा जो है 50,000 से ऊपर का, वो तो कैश था। 50,000 से ऊपर कैश था। अब इसमें हम छोड़ के चले गए थे। हमको क्या मालूम जो ऐसा घटना हो जाएगा। बिहार में पिछले 2 दिनों से जारी उमस भरी गर्मी ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे में फिर से राज्य के 28 जिलों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। इस दौरान पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। उमस भरी गर्मी के बीच राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी पटना में सुबह से सूरज की तपिश में लोग बेहाल है। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश दर्ज की गई। बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिली है। अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना है। बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म जिला बक्सर और औरंगाबाद रहा है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में चल रही राजनीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को बड़ा आश्वासन दिया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। दोनों नेताओं की हुई इस मुलाकात पर पहले नीतीश कुमार ने बयान दिया
बुद्धा स्मृति पार्क पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना पर जल्दी सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना के शुरू से पक्षधर रहे हैं, बीच में कोरोना, चुनाव जैसे कारणों से इस पर बैठक नहीं हो पाई। अब जल्दी सभी दलों की बैठक बुलाई जाएंगी। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे और तय करके वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना, तो सुझाव देंगे तो सब सुझाव को देख करके सरकार एक अंतिम उसके लिए नियम बना करके उस काम को आगे करे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जंक्शन स्थित बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बोध गया से लाकर लगाए गए बोधि वृक्ष को पानी दिया। साथ ही बुद्ध स्मृति में करुणा स्थल जाकर बुद्ध की अस्थियों का दर्शन भी किए हैं, जिसके बाद वो उपासना स्थल भी पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, त्याग, अहिंसा और संयम जैसे गुणों को अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। देखिए, आप सबको मालूम है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और सबको मालूम है कि हम लोगों ने 2007 में ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर बुद्ध स्मृति पार्क बनाएंगे, और उसके बाद से जो सारा काम किया तो आज से कई साल पहले ये तैयार हो गया। अनेक प्रकार की सुविधाएं और हम लोग बराबर आते रहे हैं, लेकिन ये 2 साल से ही कोरोना वाला जो चक्कर आया उसी में आने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज फिर आने में बहुत मन को खुशी हुई, इसलिए आप देख रहे हैं कि इसका हर चीज़ को फिर से, जब हम पहले बराबर देखते रहते थे, कोई भी चीज़ नया करते थे, चाहे ये म्यूजियम का भी था तो आज खैर म्यूजियम को बंद किए हुए, लेकिन और म्यूजियम में भी स्कूल के बच्चों के लिए किया गया है। जगह जगह से लोग आकर के देखे और इस म्यूजियम को देखे और भगवान बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी और उन सब चीज़ों के बारे में ये सब किया गया है। और जो आप देखते ही है कि एक एक जगह पर जिस तरह से विकसित किया गया है, बोधि वृक्ष लगाया गया है, तो आप सबको मालूम है कि एक एक तरह से सब तरह की सुविधाएं की गई है और काफ़ी लोग इसमें प्रसन्न हैं। और जो यहाँ पर पहले, और यहाँ पर तो जानते ही हैं कि बुद्धिज्म को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहाँ हुआ, तो सब तरह से यहाँ पर किया गया है और एक खास जगह विकसित किया गया है। तो आज फिर आने पर मुझको बड़ी खुशी हुई। तो आज तो जानते ही हैं कि आज तो भगवान बुद्ध की स्मृति का दिन है, तो आज तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग जब देखेंगे तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोग समझेंगे और अच्छी दिशा में चलेंगे, विकास में ठीक से काम करेंगे और एक एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे। तो इसलिए इस बात को देखना, और जानते ही हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आप जानते ही न हैं कि दुनिया के कितने देशों में भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं और बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो एक खास बात है, एक खास बहुत है। मधुबनी जिले के भाकपा माले बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की बैठक माले नगर बेहटा में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले बिहार राज्य कमेटी सदस्य सह जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा है कि जिला में तकरीबन 2/3 आबादी भूमिहीन है। हजार परिवारों के पास बसने के लिए भी जमीन नहीं है। जिस जमीन पर बसे हैं उस जमीन का मालिकाना हक उनके पास भी नहीं है। भूमिहीनों और गृह विहीन का मुकम्मल सर्वे करने के बाद नीतीश सरकार के मंत्री दलित गरीबों को बुलडोजर के जरिए उखाड़ने की धमकी देते हैं। ऐसे बुलडोजर मंत्री को कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। गरीब
बचाओ अभियान तेज करो, गरीब बचाओ अभियान तेज करो, बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर शुभकामनाएं दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया की मजबूत टीम को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप पर कब्जा कर इतिहास रच दिया है। सीएम ने कहा है कि अपने अथक प्रयास और कड़ी मेहनत से भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का फाइनल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत कई अहम खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। राजधानी पटना में अपराधी की गोली की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। हर दिन किसी न किसी वारदात को अपराधी अंजाम देते आ रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस की सक्रियता को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। ताज़ा मामला पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड स्थित करबला का है, जहां पर शादी समारोह में दानापुर से आए अमजद नाम के एक युवक को अपराधी ने गोली मार दी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पुलिस ने पीएमसीएच भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों ने फुस्कान और लल्लू नामक अपराधी पर हत्या का आरोप लगाया है। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, आए दिन अपराध जो है पटना में बेलगाम हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो पुलिस प्रशासन है वो कान में तेल डालकर अब तक सोई भी है। बीते कल रविवार को 15 तारीख को एक हत्या हो गया है सुल्तानगंज के दरगाह पर, और अभी तक पुलिस जो है ना किसी को पकड़ पाई है, ना कोई कानूनी कार्रवाई कर पाई है। तो जाहिर सी बात ये उठती है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है, कान में तेल डाल के ही यूं ही सोई रहेगी और अपराधी जो अपराध करते हुए बेलगाम इस तरीके से घूमते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक युवक जो थे उनकी कल मौत हो गई है गोली लगने से। आइए इस संबंध में जानते हैं क्या पूरी मामलाएं हैं, विस्तार से उनकी मां से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमर सैरुल नाम है। कल जो आपके बेटा का मर्डर हुआ है किस कारण हुआ? का मैं ले गया बुला के, सब ये दोनों लेके गया कि चलो साथे हुआ खुशकान ये लल्लू दोनों ले गया। गोली फायरिंग की इस पीछे से, बुझा रहा कि वार्निंग दी, इसकी आ गया हम अब भाग गया है। तो यहाँ से वो लोग उठा के ले गया था घर से? नहीं, हाँ यहीं से ले गया। फोन करके बुलाइस, फोन करके बुलाया, कहे कि आज हमारा बेटा चला गया। पीछे से गोली, पीछे से और इनकी जो गोली मारा उसका क्या नाम है? भोंदू नाम है। भोंदू है, कलीम नेता के बेटा है। हाँ, भतीजा है। दरगाह पर जो कलीम नेता है? हाँ, दरगाह पर जो कलीम ना, तो उसी का भतीजा है, वही मार दी इस गोली। हमारा क्या पहले से कोई आपसी रंजिश था? कुछ ना था। हमारा बेटा कोई चीनियो नहीं रहा है, कोई नहीं चीनीस हमारे बेटा को, कोई नहीं चीनीस। ये दोनों भाई सब। कल गोली का खबर, कल आपके जो बेटे को गोली जो लगी उसकी खबर कितने बजे मिली? हमको 2 बजे मिला। तो आप लोग फिर यहाँ से कहाँ गए? हम पीएमसी में गए। हमरा तो बेहोश हो गए, हम तो सन में क्या काची हुआ। हाँ, तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि कलीम नेता का बेटा ही भतीजा ही मारा है? जी, कलीम का भतीजा ही मारा है। जान से उसको बुला कर ले गया था। खुशकान है, लल्लू है, दो बहन गाड़ी चलाता था। तो फिर आप लोगों को जैसे खबर मिली तो आप लोग सुल्तानगंज गए या पीएमसीएच गए? पीएमसी गए, उसके बाद गए, वो खत्म हो गए थे, बस आ गए थे, भैया से मिलने नहीं दिए थे। आप लोग को डेड बॉडी कब मिली? मिल गया कल शाम में। हाँ, शाम में यहाँ से पुलिस बोली कि नहीं लड़का अच्छा है। फोन गया यहाँ से पुलिस कि लड़का कैसा है, लड़का नहीं सही है, लड़का गलत नहीं कहा। यहाँ का थाना बोला? हाँ, यहाँ के थाना बोला, यहाँ के हम लोग के दानापुर के थाना बोला कि लड़का यहाँ के सही है। वो लड़ा के क्या दरगाह के। सुल्तानगंज की पुलिस अभी तक आई कि नहीं आप लोग से पूछताछ? नहीं आया पूछे खातिर। अभी तक कोई कार्रवाई लोग पकड़ाए कि नहीं? नहीं अभी तक ना, कोई नहीं कार्रवाई हुआ है। मेरा बच्चा के तो मार दिया, बाप रे बाप, दो बहन, मेरा बाप रे बाप। तो आप क्या चाहती हैं, कानून से और माननीय मुख्यमंत्री से क्या आप चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि थाना में वो लोग जाए, पकड़ा जाए, इंसाफ दिलाए, हमरा इंसाफ दिला जाए। हाँ, हमारा फर्ज के हम लोग के ही हमेशा मारता है लोग गोली, आज के नहीं। क्या नाम था आपके बेटा का? हमारा अमजद नाम है। कितना उम्र हो रहा होगा? अमजद 25 नहीं, 20 22 साल। हाँ 22। क्या करते थे? हाँ, गाड़ी चलाता था, 4 चकवा
तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो मृत अमजद हैं उनके माँ जी से बात की। उन्होंने बताया कि कोई आपसी रंजिश नहीं था। किस कारण मारा, किस लिए मारा, ये अभी तक पता नहीं चला है। कानून जो है कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है। पुलिस अब तक जो है मौन साधे हुए है और अब तक कान में तेल डाल के सोई भी है। तो जाहिर सी बात ये उठती है कि अब तक पुलिस क्या कर रही है। अगर छानबीन अब तक नहीं हुई है कंप्लीट, तो वरीय जो पुलिस अधीक्षक है उनको इन मामले में उतरना चाहिए और सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ कर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कैमरा पर्सन गुफरान के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा के एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है और अब जनता दल यूनाइटेड ने इस उपचुनाव वाली सीट पर अनिल हेगड़े को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी। आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य रहे किंग महेंद्र के निधन के बाद से एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड से ही किसी उम्मीदवार को बाकी बचे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य बनना है और अब पार्टी ने संगठन में लंबे अरसे से काम करने वाले अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने समराहाले स्थित सभा कक्ष में बैठक कर राजस्व की समीक्षा की। उन्होंने भू राजस्व ऑपरेशन, भूमि दखल, देहानी अभियान, बसेरा, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, अतिक्रमण, नीलामी, विशेष भूमि सर्वेक्षण का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण संबंधी समीक्षा के क्रम में कहा कि इसे गंभीरता के साथ लेते हुए मामलों का निष्पादन करें, विशेषकर जल संग्रह स्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाएं। उन्होंने कहा कि वैसे राजस्व कर्मियों को चिन्हित करें जिनका राजस्व वसूली अत्यंत कम है। तो वहीं मधुबनी शहर स्थित गौशाला चौक पर बीती देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से चौक स्थित दुकानों में आग लग गई। आपको बताते चले कि अगलगी की घटना उस वक्त हुई जब सभी लोग अपने अपने दुकान को बंद कर घर में सोए हुए थे। अचानक दुकान के ऊपर बिजली प्रवाहित तार में शॉर्ट सर्किट होने से बगल के एक दुकान में चिंगारी जा गिरी, जिससे यह आग भड़क उठी और देखते ही देखते 4 से 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में लगने आग और उठते धुएं को देखकर आसपास के लोग उस तरफ दौड़े। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग लगी, यहाँ हम आए 3 बजे, हमको मालूम हुआ। यहाँ आया तो आदमी सब बोल रहे थे बिजली के तार से यहाँ लाइन लगी। बिजली शॉर्ट सर्किट से आपकी लाइन तो आग लगी। आग लगने के बाद हम जो आए तो पूरा जल के राख हो गया था। मेरा चमड़ा के आइटम, महंगा आइटम है, हवाई चप्पल था, 5 लाख का संपत्ति मेरा, उससे हम गुजारा कर रहे थे। 4 को 5 को धिया पुता उसे अपना गुजारा किसी तरह समय बिता रहे हैं, घंटा भूखी करके। अच्छा, समय बिता। इसमें आपकी कितने की संपत्ति थी, कितने का आपका सामान था? 5 लाख की मेरा अनुभव पूरा लगा के मेरा प्रोड्यूसर। कुछ नगद भी था? नगद 30,000 रुपया मेरे पास था। हम बेटी के शादी में किसी से लिए थे, वो अभी डिब्बा में वैसे जला हुआ वैसे रखा हुआ। पूरा जो है आप देख रहे हैं, पूरा जो है कोई तरह का जो है एक्शन नहीं है, ना कोई का व्यवस्था है। तार जो है लटका हुआ, पूरा जो है घटना किसी भी समय हो सकती है। आपके दुकान की कितनी हुई है? लाखों का संपत्ति जो है लाख हो गए थे। आपके दुकान की कितनी हुई है? 2.5 लाख से ऊपर। 2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। कैश भी था। कैश भी था? नगद कितना था? अरे नगद लाए थे पैसा जो है 50,000 से ऊपर का, वो तो कैश था। 50,000 से ऊपर कैश था। अब इसमें हम छोड़ के चले गए थे। हमको क्या मालूम जो ऐसा घटना हो जाएगा। बिहार में पिछले 2 दिनों से जारी उमस भरी गर्मी ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे में फिर से राज्य के 28 जिलों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। इस दौरान पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। उमस भरी गर्मी के बीच राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी पटना में सुबह से सूरज की तपिश में लोग बेहाल है। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश दर्ज की गई। बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिली है। अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना है। बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म जिला बक्सर और औरंगाबाद रहा है। समस्तीपुर शहर के पटेल मैदान में 16 मई को राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के तहत दिव्यांग जन के बीच निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण को लेकर सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के शिक्षा मंत्री सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय चौधरी के द्वारा की गई। इस शिविर का आयोजन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा जिला प्रशासन समस्तीपुर के सहयोग से किया गया। हमारे जो दिव्यांग भाई बंधु हैं आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसमें केंद्र में राज्य सरकार की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका।